एक तरफ तो हमारे देश में बहुत से ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने देश को आगे बढ़ाने के लिए बड़े काम किए हैं, जिनकी ईमानदारी के चर्चे होते हैं और जिन्होंने देश की मजबूती में बड़ा योगदान दिया है। दूसरी तरफ बहुत से ऐसे आईएएस अफसरों का नाम भी सामने आता है जिनके लिए पैसा कमाना ही सबसे बड़ी बात है और जिन्होंने पैसे कमाने के लिए लाज शर्म हर चीज़ को ताक पर रख दिया है। ऐसे आईएएस अफसरों में इन दिनों नाम लिया जा रहा है झारखंड की आईएएस पूजा सिंघल का। जी हाँ, पूजा सिंघल, जिसकी एक मुस्कुराहट पर सारे मुख्यमंत्री उसके इशारों पर काम करते थे। एक ऐसी महिला आईएएस अधिकारी जिसने झारखंड के कई मुख्यमंत्रियों को अपने इशारे पर नचाया और जब चाहा जो पद चाहा हासिल किया, जिस जिले में पोस्टिंग चाही हासिल कर ली। आईएएस पूजा सिंघल वैसे शुरू में एक होनहार आईएएस अफसर मानी जाती थी और बहुत ही कम उम्र में, यानी सिर्फ 21 साल 7 दिन की उम्र में उन्होंने ऑल इंडिया सर्विसेज भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में पहले अटेम्प्ट में सम्मानित स्थान हासिल कर लिया था। शुरू के कुछ महीने तो पूजा सिंघल ने एक ईमानदार तेज तर्रार अधिकारी के रूप में अपनी छवि बनाई और जब सरकार की निगाहों में, मुख्यमंत्री की निगाहों में उन्होंने अच्छी छवि बना ली तो उन्होंने मुख्यमंत्रियों को अपने इशारों पर नचाना शुरू किया और मनचाही पोस्टिंग हासिल करती रहीं। लगातार कई जनपदों में डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पद पर, जिला मजिस्ट्रेट के पद पर उन्होंने काम किया और जिले के सबसे बड़े अधिकारी के रूप में भी भ्रष्टाचार करने में उन्हें शर्म नहीं आई। उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप तभी लगना शुरू हो गए थे जब वह डीसी थीं, यानी जिले की सबसे बड़ी अधिकारी थीं। फिलहाल ईडी ने उनके खिलाफ शिकंजा कस दिया है और आप खबरों में देख रहे हैं कि उनके पति और उनके चार्टेड अकाउंटेंट के अलग अलग ठिकानों से करोड़ों रुपए बरामद हो चुके हैं। लगभग 20 करोड़ कैश की बरामदगी हो चुकी है और इतना कैश बरामद हुआ है कि उसे गिनने के लिए काफ़ी समय ईडी के अधिकारियों को लग रहा है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि लगभग 150 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी की भी जानकारी मिली है जिसे ईडी के अधिकारियों ने सीज किया है। यानी झारखंड की यह महिला अधिकारी एक अरबपति आईएएस अधिकारी है। इनकी जितनी कमाई है उससे 100 गुना ज़्यादा संपत्ति यह अपनी सिर्फ 21 साल की नौकरी में बना चुकी हैं। मीडिया सूत्रों के मुताबिक सन 2013 में झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने इनके खिलाफ कार्रवाई का फैसला लिया। अर्जुन मुंडा ने कार्रवाई की फाइल चलाई। आईएएस पूजा सिंघल को बर्खास्त करने की भी कार्रवाई को आगे बढ़ाया गया, लेकिन इस कार्रवाई की फाइल को दबा दिया गया और बेरोक-टोक पूजा सिंघल को एक के बाद एक महत्वपूर्ण जनपदों में तैनाती मिलती रही। पूजा सिंघल जब चतरा, खूंटी और पलामू की डीसी थीं, जिला मजिस्ट्रेट थीं, उस समय मनरेगा में इन्होंने बड़ा घोटाला किया था। इतना ही नहीं, इन्होंने सरकारी ज़मीन को खनन के लिए देने में भी नियम कानूनों को ताक पर रख दिया और करोड़ों की अवैध कमाई की। खास बात यह है कि झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी पूजा सिंघल के बहुत करीबी हैं। इसीलिए हेमंत सोरेन ने पूजा सिंघल को 3 बड़े बड़े विभागों का मुखिया बना रखा था। खनन विभाग की सचिव, खनन विभाग के निदेशक और उद्योग विभाग में भी पूजा सिंघल को एक बड़ा पद दिया गया था। हेमंत सोरेन के पहले झारखंड के मुख्यमंत्री थे बीजेपी के नेता रघुवर के कार्यकाल में भी पूजा सिंघल के खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मामले सामने आए, लेकिन रघुवर जो कि बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भी पूजा सिंघल के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने की बजाय उन्हें संरक्षण देना ही उचित समझा और लगातार एक के बाद एक महत्वपूर्ण पदों पर तैनाती देते रहे। पूजा सिंघल का पूरा ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखते हैं तो ये पता चलता है कि उनके भ्रष्टाचार में झारखंड के कई बड़े अधिकारी उनके सहयोगी रहे। झारखंड सरकार के तमाम बड़े अफसर और नेता पूजा सिंघल के भ्रष्टाचार में शामिल थे। इसी वजह से एक के बाद एक भ्रष्टाचार उजागर होने के बावजूद पूजा सिंघल के खिलाफ कभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पहली बार केंद्र की सरकार ने जब पूजा सिंघल की ओर अपनी निगाहें टेढ़ी की और ईडी ने छापेमारी की, तब जाकर पूजा सिंघल के काले कारनामे खुलकर उजागर हुए और पहली बार कानून का शिकंजा पूजा सिंघल के गिरेबान तक पहुंचा। ब्यूरो रिपोर्ट, द इंडियन ओपिनियन।